तो अभी देखते हैं हम लोग कैमरा लेंस आर्टिफैक्ट्स। तो व्हाट इज कैमरा लेंस आर्टिफैक्ट्स? Camera lens artifacts, digital photographic artifacts are imperfections that we find while using a real camera or DSLR camera. Imperfections or artifacts like lens flares, motion blur, rolling shutter, वगैरह वगैरह. So these artifacts are mimicked digitally on the software to make the shot look as authentic and natural as possible. So basically we recreate reality through camera lens and not human eye. So कैमरा के थ्रू जो भी हमारे इम्परफेक्शंस होते हैं उसको हम डिजिटली मिमिक करते हैं। जैसे मोशन ब्लर हो गया हमारा, लेंस फ्लेयर जो आते हैं वो हम ऐड करते हैं अलग से। तो वो चीज़ जो हम मिमिक करते हैं उसको ऐसा दिखाते हैं कि ये कैमरा से शूट हुआ है, वहाँ पर प्रेजेंट है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इम्परफेक्शन जो बेसिकली हैं उनको हम कहते हैं कैमरा लेंस आर्टिफैक्ट्स या इम्परफेक्शंस। ठीक है, उसी को हम लोग मिमिक करते हैं और उसी को मिमिक करके हम एग्जैक्टली वैसा ही बनाते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि वो टैम्पर किया गया है अलग से। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ टाइप्स हैं, वैसे तो और टाइप्स हैं बट ये हम थोड़े से टाइप्स डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। तो DOF होता है जो हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड है, एपर्चर साइज के ऊपर डिपेंड करता है ये। डेप्थ ऑफ फील्ड में क्या होता है हमारा, सबने यूज़ किया होगा, डेप्थ ऑफ फील्ड मोबाइल वगैरह में भी होता है। पोर्ट्रेट मोड पता है किसी को? हाँ सर। मोबाइल में पोर्ट्रेट मोड में क्या होता है, जो आगे का फोरग्राउंड का सब्जेक्ट होता है वो फोकस में रहता है, बाकी सब ब्लर हो जाता है। तो ये क्या है, ये हमारा DOF इफेक्ट है, डेप्थ ऑफ फील्ड। ठीक है, और ये हो गया डेप्थ ऑफ फील्ड है। फिर मोशन ब्लर है जो हम देखते हैं कई बार, कई जगह पे देखते हैं मोशन ब्लर। फिर रोलिंग शटर, वो हम एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। फिर लेंस फ्लेयर होता है, एंड क्रोमैटिक एबरेशन है एक, ये जो फ्रिंजेस, कलर्ड फ्रिंजेस दिख रहे हैं तुम लोग को यहाँ पे, वो होते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। एंड सिलुएट एक इमेज होती है, ओपेक इमेज जो हमको दिखती है, जिसमें पीछे बहुत ढेर सारी लाइट होती है बट जो फोरग्राउंड का, आउटलाइन, किसी ऑब्जेक्ट का आउटलाइन सिलुएट हो गया ना। हाँ वही, मतलब ऊपर पूरा फील्ड होता है वो ब्लैक। ठीक है, तो अभी इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैमरा आर्टिफैक्ट्स क्या, मतलब देर आर मैनी अदर कैमरा आर्टिफैक्ट्स देन द वंस मेंशन इन द प्रीवियस स्लाइड, बट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द वंस मेंशन। तो पहला जो हम आते हैं उसमें है डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द क्लोजेस्ट एंड द फादर्स ऑब्जेक्ट इन अ फोटो दैट अपीयर्स एक्सेप्टेबली शार्प। तो बेसिकली अगर हम उसको सिंपल टर्म्स में देखें तो वही जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे फ़ोन में भी डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट होता है पोर्ट्रेट में, जो कुछ सॉफ्टवेयर होता है कुछ कैमरास होता है। इसलिए आजकल के जो फ़ोन के कैमरेज हैं वो भी डुअल लेंसेज में आ रहे हैं, देखा होगा, एक पीछे का कैप्चर करता है ब्लर्ड मोड में, एक आगे का। ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो ये एक एग्जांपल है जो मूवीज़ में यूज़ होता है। तो एक मिनट, इसको शेयर करके विद साउंड। ओके, ठीक है, दिख रहा है सबको? अब इसको मैं प्ले करता हूँ। देखो अभी इसमें भी डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, ये फोकस हो रहा है। अभी इधर देखो, यहाँ पे भी जो कैरेक्टर्स हैं, अभी अगर हर मूवी अगर तुम लोगों ने देखी है तो हर मूवी का सीन है ये, जिसमें कि वाकिन फीनिक्स जो एक्टर है जिसने जोकर का रोल भी प्ले किया है, उस पर फोकस है एंड उसका जो भी बैकग्राउंड है वो पूरा क्या है, ब्लड है। तो ये DO। अगर नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस आता है हीथ लेजर का, जो बैटमैन सीरीज जो आई थी क्रिस्टोफर नोलन की, उससे है। तो इसमें भी अगर पीछे का देख रहे हैं तो वो सब ब्लर्ड है एंड फोकस किस पे है, जो फोरग्राउंड में हमारे एक्टर्स हैं। ये सब कुछ पुरानी मूवी है, ये In my opinion, depth of field is one of the most overlooked aspects of cinematography when it comes to film theory. Choosing what to and what not to keep in focus is much more important than you might initially think. But let's start with the basics. What is depth of field and how can it be achieved? The definition of depth of field is the distance between the nearest and the furthest objects in frame, giving a focused image.
This can basically be narrowed down to what's in focus and how blurry the background is. There are two main distinctive types of depth of field: shallow focus and deep focus. Shallow focus can be achieved through having a wide aperture, a close focus range, and focus distance to the subject of the shot. Deep focus can be achieved by doing the inverse of this. Nowadays we see an abundance of shallow focus used in films and video content in general, as it's an easy way to make an image look aesthetically pleasing. However, that doesn't mean that there's no place to deep focus, and it still appears in many films. There's a side effect of deep focus is that less light is picked up by the camera due to using a closed aperture. Wider apertures were used much more frequently in early cinema, as there was a lack of powerful lighting technology. However, now that technology has evolved, there's really no excuse for filmmakers not to experiment with the use of depth of field, which leads me to my next point. How can we create meaning and tell a story using depth of field? Well, as with all aspects of film, tell a story. तो अभी देखो यहाँ पर भी डेप्थ ऑफ फील्ड यूज हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, जो फोरग्राउंड में हमारा ये ब्लाइंड्स हैं ऑफिस की, उसको डिफोकस किया है ताकि हमारा जो फोकस है वो किस पे जा सके, जो बैकग्राउंड में, जो मिड ग्राउंड में बेसिकली जो कैरेक्टर है। ठीक है, using depth of field. Well, as with all aspects of film, there's no single objective answer. However, there are many examples of ways filmmakers have utilised depth of field in the past. A fairly recent example is in Spike Jonze's Her, where we see our main protagonist Theodore displayed as disconnected from society through the use of shallow focus and shots where both he and the skyline appear. This idea evolves as the film continues, and the scenes where Theodore begins to become more connected to the world around him, we see a larger reliance on deep focus, having both him and his surroundings in focus at the same time. Another classic example is in Citizen Kane. In this scene, deep focus is used to keep Kane as our central subject of the frame, even though he is the smallest person in it. This helps display how his life is in others' hands and the insignificance he has over his space. The majority of tracking and one-take shots use deep focus as well, as by keeping all elements of the frame in focus, it allows for less focus pulling to be done and a more advantageous shot to be achieved. Shallow focus is also apparent in horror, where having a blurry background can create suspense as a तो ये बेसिकली फिजिकली आपको जो आप ब्लरी करते हो या करते हो उसके हिसाब से भी नहीं है। अभी जैसे कि हमने पिछले इसमें देखा है, ये शायद ऑन बैक से है। ये ऑन बैक अगर तुम देखी हो मूवी, टोनी जा एक मार्शल आर्टिस्ट है, मतलब फिल्म और मूवीज़ वगैरह या टेलीविज़न के ये है। तो उसकी मूवीज़ थी ऑन बैक करके, एक 1, 2, 3 आई थी, तो उसमें ये सीन है। यहाँ पे अभी यहाँ पे फोकस पॉइंट क्या है, द प्रोटैगनिस्ट, द हीरो, और बाकी सब पे ज़्यादा इतना फोकस नहीं आ रहा है जितना फोकस हमारा इस पे जा रहा है। ठीक है, तो ये भी होता है, ये that also falls under क्या? Shot to be achieved. Shallow focus is also apparent in horror, where having a blurry background can create suspense, as anything that appears in it is kept ambiguous. Furthermore, it can also help shift the audience. ठीक है, तो और यहाँ पे अभी एक एग्जांपल दिखा है शिफ्टिंग फोकस, तो ये भी हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड, एक तरह का डेप्थ ऑफ फील्ड हो जाएगा कि एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पे फोकस शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे इसके क्या बोलते हैं DOF के। अब नेक्स्ट हम अगर चलते हैं तो हमारा मोशन ब्लर है। मोशन ब्लर के एग्जांपल्स हमारे हम लोग को ऑलरेडी पता है क्या है। मोशन ब्लर इज द apparent streaking of moving objects in a photograph or a sequence of frames such as film or animation। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता है बेसिकली वन फ्रेम टू अदर, क्योंकि उसके फ्रेम रेट कम होता है, इस वजह से हमें मोशन ब्लर मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, एक फ्रेम से और दूसरे फ्रेम के बीच में जो भी मूवमेंट होता है उसको रिक्रिएट करने के लिए वो फिल कर देता है, तो उसमें क्या हमें ये इफेक्ट आता है मोशन ब्लर। ठीक है, अभी रोलिंग शटर भी एक होता है। रोलिंग शटर में क्या होता है बेसिकली, तो रोलिंग शटर इज द मेथड ऑफ इमेज कैप्चर इन विच अ स्टिल पिक्चर इन अ स्टिल कैमरा और ईच फ्रेम ऑफ अ वीडियो, मतलब वीडियो में भी, is captured by taking a snapshot of entire scene at a single instant in time, but rather by scanning across the scene rapidly। तो इसको हम सिंपल टर्म्स में अगर देखें तो रोलिंग शटर में क्या होता है, रोलिंग शटर में शटर स्पीड पे बहुत डिपेंडेंस होती है। शटर स्पीड क्या होता है, कैमरा में जो लाइट अंदर एंटर करती है इमेज फॉर्म करने के लिए, उसका टाइम सेट करना कि जो शटर कितनी देर में बंद हो रहा है, जितनी देर में बंद होगा उतना कैप्चर होने में टाइम लगेगा क्योंकि लाइट एंटर कर रही है। ठीक है, तो अभी देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो देखो।
So today I'm going to try to explain a principle that I think is pretty cool. It's called the rolling shutter effect, and it's responsible for the warping that you may have encountered in videos like this one. Or check out this video of me riding my motorcycle. Notice how the windshield looks like it's vibrating or warping in slow motion. Or this video of my friend Mac and his plane. Notice how the propellers look like they're bent. And later on, they just don't even look like propellers at all. And here's a really cool video of someone who put their iPhone inside their guitar. Are the strings really vibrating in slow motion? I think first I need to explain another principle called aliasing, because these two principles almost go hand in hand. You may have noticed that sometimes in videos, car wheels look like they're rolling in slow motion, stopped, or even rolling backwards. This is because of aliasing. Here's a weird example of aliasing. The props on this helicopter don't even look like it's spinning. ये इफेक्ट जो दिख रहा है हम लोग को, ये हेलीकॉप्टर का जो है, जो पंखे हैं, वो क्या हो रहा है, बेसिकली ऐसा लग रहा है कि हिल ही नहीं रहा है, फिर भी इट्स फ्लाइंग. द रीज़न इज कि जो रोटेशन का रेट है, that is so much accurately matched up with the frame rate of the camera shooting frame rate कि वो ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चल रहा है. अब इसका जो एग्जांपल है एक, ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है तुम्हारा एक कार व्हील देखा है तुमने चलते हुए क्या होता है, तुम उसको देखते हो या कैप्चर करते हो तो वो रोटेट करता है. ठीक है, रोटेट करते करते कई बार ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ रोटेट कर रहा है. ये इफेक्ट आता है. तो ये इफेक्ट आता है किस लिए? शटर, रोलिंग शटर की वजह से. अभी वो एक्सप्लेन करेगा. This is because the map follows down with demonstration. ठीक है, You can see. ठीक है, ये देखो. Here we can see the rim of a tire rolling in very slow motion. Now let's pretend every flash that you see is a video camera taking a picture. Notice how with every picture taken, the spoke on the rim is a little bit behind where the last spoke on the rim was when the last picture was taken. Now most cameras will take these pictures at about 30 times per second, so let's speed this up to see what this looks like. Now the wheel is spinning very fast in the counterclockwise direction, but it looks as though it's spinning slowly in the clockwise direction, and this is aliasing. बेसिकली इसमें समझ में आया क्या हुआ क्या है? हाँ, तो इसमें हुआ क्या है कि वो क्या बता रहा है कि यहाँ पे video camera. You can see the rim of a tire rolling in very slow motion. We've all seen this really cool video. यहाँ पे क्या हो रहा है कि here we can see the rim of a tire rolling in very slow motion. Now anyway, तो वो जो रोल हो रहा है टायर, तो उसमें हो क्या रहा है कि जब भी फ्लैश आ रहा है वहां पे, तो फ्लैश वो फ्रेम है जो वो कैप्चर कर रहा है कैमरा. ठीक है, and every flash that you see is a video. ये देखो, तो जो भी फ्लैश आ रहा है तो लाइट अप हो रहा है सीन, उसमें कैमरा वो फ्लैश्ड एक फ्रेम कैप्चर कर रहा है, बाकी बीच में जो फ्रेम्स हैं वो नहीं कैप्चर कर पा रहा है. तो उसमें इफेक्ट क्या बन रहा है कि उसका जो पोजीशन है वो कहीं और है. ये देखो, अभी मूव कर रहा है अंधेरे में भी, बट देन फ्लैश में इस पोजीशन पे है, फिर फिर फ्लैश में अलग उसका है. तो वही बेसिकली वो कहने की कोशिश कर रहा है कि हो गया. Now let's pretend every flash that you see is a video camera taking a picture. उसको हम अगर पूरे फुल फ्रेम रेट में चलाएंगे 30 fps या 60 fps जो भी हमने किया है, तो हमको ये ऐसा एक इल्यूजन दिखेगा कि वो बैकवर्ड मूव कर रहा है, जस्ट बिकॉज हमारा जो पोजीशन कैप्चर हो रहा है वो अलग अलग एंगल पे हो रहा है. ठीक है, तो इस वजह से रोलिंग शटर इफेक्ट आता है बेसिकली. तो इसीलिए हम लोग ये क्या बोलते हैं, जो प्रोपेलर्स होते हैं जहाज के, वो कई बार देखते हैं कि वो स्टेबल हो गए हैं, वो स्टैटिक हो गए हैं, वो चल नहीं रहे हैं, या क्योंकि वो क्या होता है, वो फ्रेम रेट हमारा मैच कर गया होता है कैमरे से और प्रोपेलर से. तो वो केवल वही फ्रेम कैप्चर कर रहा होता है जिसमें वो जिस पोजीशन पे होता है वहाँ पे.
तो प्रोपेलर अगर स्टेबल हो गया तो इसका मतलब है जब भी वो प्रोपेलर 360 घूम के या 360 2-3-4 बार घूम करके वहां आ रहा है एक पोजीशन पे, वही सेम पोजीशन कैप्चर हो रही है। समझ में आया? नहीं आया ओंकार? आया सर, आया नहीं आया? आया सर, समझ आया। और किसी को? मिहिर क्या हुआ, कैमरा बंद हो गया? हाँ सर, नहीं सर आया समझ में, मैं बोला सर। लिंक सेटर वो हो गया। एनीवे आगे मूविंग फर्दर, हमारा एक लेंस फ्लेयर आता है। लेंस फ्लेयर तो बहुत सिंपल है, जो हम लोग ने आफ्टर इफेक्ट्स में भी हम लोग शायद एक प्लगइन यूज़ कर रहे थे। कौन किस किस ने यूज़ किया? सोहेल ने यूज़ किया, बट सोहेल अभी है नहीं, आई थिंक का कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया। तो एनीवे, lens flare is a photographic phenomenon in which bright light enters the camera lens, hits the camera sensor and scatters. तो कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम ये देख सकते हैं। ये एवेंजर्स का है जिसमें लेंस फ्लेयर आ रहा है। अगेन द जोकर मूवी जिसमें हुआन फीनिक्स था, इसमें भी लेंस फ्लेयर है यहाँ पे। एंड देन ये एक सीनरी है जहाँ पे लेंस फ्लेयर आ रहा है बिकॉज ऑफ द सन। ठीक है। एंड क्रोमैटिक एबरेशन, ये एक है जिसको ऑल्सो नोन एज पर्पल फ्रिंजिंग और कलर फ्रिंजिंग, इज अ रिजल्टेंट imperfection when a lens fails to focus all wavelengths of color in the same spot of the focal plane. तो इसके एग्जांपल्स देखो, तो RGB में जो साइड्स होंगे हमारे वो दिखेंगे। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू फ्रिंजेस आ रहे हैं, ये होता है हमारा क्रोमैटिक एबरेशन। ये देखो रेड ग्रीन ब्लू दिख रहा है। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ क्रोमैटिक एबरेशन का। ये इफेक्ट है जो हम क्रिएट कर सकते हैं अलग से। एक आफ्टर इफेक्ट्स में RGB इफेक्ट था, उसमें अलग अलग चैनल्स में हम लोग क्रिएट करते हैं अलग अलग कलर का एंड उसको एक उसमें दिखा देते हैं, तो वो हमारा यही इफेक्ट आएगा सेम क्रोमैटिक एबरेशन का। ठीक है। उसके बाद है सिलुएट। तो सिलुएट इज बेसिक इज डिफाइंड एज व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सीन कंसिस्टिंग ऑफ आउटलाइन एंड फीचरलेस इंटीरियर with the silhouetted object usually being black. तो एग्जांपल अगर हम देखें, ये देखो तो पीछे बैकग्राउंड वेल लिट है एंड आगे का जो फोरग्राउंड है दैट सीम्स टू बी ओपेक एंड ऑल ब्लैक। तो इसमें डिटेल हमें कुछ नहीं दिख रहा है ज़्यादा सिवाय एजेस के, बट हमें ओपेक ऑब्जेक्ट दिख रहा है। वैसे ही ये एग्जांपल है, इसमें कैरेक्टर्स हैं दो जो सन के जस्ट इस साइड खड़े हैं फोरग्राउंड में, एंड बैक इज गुड लिट, मतलब बैक तो हमारा वेल लिट है एंड वही यहाँ पे एंड वैसे ही यहाँ पे। तो सिलुएट का आइडिया हुआ, सिलुएट क्या है? ठीक है, पूरा ओपेक हो जाता हमारा फोरग्राउंड ब्लैक एजेस के साथ। तो एक हमारा रहता है लेंस डिस्टॉर्शन। तो लेंस डिस्टॉर्शन हमने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेट्स में। क्या होता है, जो कैमरा से हम जिससे शूट करते हैं उसमें साइड्स में बेंड होता है, याद है? डिस्टॉर्शन मैंने बताया था, बेंड होता है एक साइड में, वो हमारा हो गया लेंस डिस्टॉर्शन। उसमें भी दो काइंड्स होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं 4 होते हैं शायद, और भी काइंड्स होते हैं, बट अभी हम केवल 2 मेन उस पर फोकस करेंगे, जो बैरल डिस्टॉर्शन और पिन कुशन। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं तो रियल लाइफ डिस्टॉर्शन हमें पता चलता है कैसे। ये देखो, तो 350 mm पे अगर हम देखेंगे कैमरा का डिस्टॉर्शन थोड़ा कम होगा कंपेरेटिवली हमारा, अगर हम 18 या 15 mm या इस पे जाते हैं। ये देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा कर्व होता है इधर। और हमारा जो ज़्यादातर हम लेंस यूज़ करते हैं कैमरा में वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में सबसे ज़्यादा होगा डिस्टॉर्शन कौन से टाइप का? बैरल डिस्टॉर्शन। हमारा जो वाइड एंगल होगा जो कॉन्वेक्स लेंस टाइप का होगा उसमें हमारा पिन कुशन डिस्टॉर्शन होगा। तो हम लोग सबसे ज़्यादा डील कैसे करते हैं? बैरल डिस्टॉर्शन का। ठीक है। तो बैरल डिस्टॉर्शन में ये देखो लाइन्स कैसे हैं साइड्स पे, ये दिख रहा है? जो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स हैं वो देखो कैसा है, बेंड है, और बीच में हमारा स्ट्रेट है। बीच में इतना फर्क नहीं पड़ता जितना हमारा साइड्स में पड़ता है। यही डिस्टॉर्शन होता है, इसी को हम क्या करते हैं? स्ट्रेट करते हैं ये लाइन्स। उसके बाद इसमें काम करते हैं, काम करने के बाद तो वापस डिस्टॉर्ट करते हैं, अनडिस्टॉर्ट करने के बाद काम करके उसके बाद वापस डिस्टॉर्ट। ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली है कैमरा लेंस आर्टिफैक्ट्स। ये समझ में आया क्या है बेसिकली कैमरे के इम्परफेक्शंस? बाय।